नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत और सच कहूं तो एक बेहद गहरी साहित्यिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। साहित्य में वैसे तो बहुत सी उपमाएं और रूपक देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम जिस महान रचना को डिकोड करने जा रहे हैं वो हिंदी साहित्य के सूर्य राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बेहद शक्तिशाली कविता है। इस प्रस्तुति में हम असंभव को भी संभव बनाने की उनकी उस सोच को समझेंगे जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो बरसों पहले थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार रूपक की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहले इस कविता की जो सबसे मुख्य पंक्ति है, जरा उस पर गौर करते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। एक पल के लिए इस बात को गहराई से सोचिए। लोहे का पेड़ और उसका हरा होना, मतलब सुनने में ही एकदम असंभव और चौंका देने वाली बात लगती है ना? लेकिन यही तो दिनकर जी की खासियत है। वे इस विरोधाभास के जरिए ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी निर्जीव या कठोर क्यों न लगे, अगर लगातार प्यार और प्रयास किया जाए तो उसमें भी जीवन के रंग भरे जा सकते हैं। असल में यही एक लाइन इस पूरी रचना का दिल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोहे का पेड़ है क्या चीज़। देखिए, यहाँ लोहे का पेड़ कोई सचमुच का पेड़ या कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल रूपक है, एक मेटाफर है। ये समाज की उन मरी हुए उम्मीदों को, उन मुश्किलों को दिखाता है जिन्हें पार करना एकदम नामुमकिन सा लगता है। ये उस खोखली दुनिया का प्रतीक है जिसमें से जीवन और हमदर्दी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिनकर जी यही समझाना चाहते हैं कि हमें इसी कठोर और निर्जीव समाज में बदलाव लाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले मुख्य विषय की ओर, त्याग का मार्ग, संसार को रोशन करना। आखिर इस निर्जीव समाज में जान कैसे फूंकी जाए, इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक लाइन से समझाया गया है। दीपक के जलते प्राण, दिवाली तभी सुहागन होती है। बहुत ही गहरी बात है ये। जरा सोचिए, दिवाली की उस जगमगाहट और खुशी के लिए एक छोटे से दिए को अपना तेल और अपनी बाती जलानी ही पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही समाज में कोई सच्चा बदलाव लाने के लिए इंसानों को खुद को खपाना पड़ता है, अपने सुखों को छोड़ना पड़ता है। बिना खुद जले दूसरों को रोशनी कभी नहीं दी जा सकती। अब बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो कविता में इसके 3 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला, धरती के लिए आंसू बहाना, यानी दर्द को अपनाना और दूसरों की तकलीफ को खुद महसूस करना। दूसरा चरण है रोशनी देने के लिए अपनी अस्थियों तक को जला देना, मतलब पूरी तरह से निस्वार्थ होकर बलिदान देना। और तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, हर हाल में प्रेम का गीत गाते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपनी आशा को नहीं मरने देना है। यही वो प्रक्रिया है जिससे कोई भी बड़ा और स्थायी बदलाव आ सकता है। हमारा दूसरा विषय है भ्रम बनाम वास्तविकता, भौतिकवाद बनाम मानवता। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है जो उन लोगों पर एक तीखा प्रहार करती है जो दुनिया की ऊपरी चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ है छलावे की अमरता, मतलब वो लोग जो बस सोने चांदी के तारों में फूल गूंथ रहे हैं और स्वार्थ के प्यालों में अमृत निचोड़ रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये सारी दौलत इन्हें अमर बना देगी। लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची मानवता। सच्चा इंसान वो है जो छाया का आदि पुजारी है, जो दूसरों के लिए दर्द सहने और जलने की हिम्मत रखता है। सही मायने में जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए, न कि वो जो झूठे दिखावे में बर्बाद हो जाए। और इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो भौतिकवाद है ना, ये बहुत ही टेम्पररी है। शरीर की कितनी भी धूमधाम क्यों ना हो, उसकी चमक बहुत जल्दी बुझ जाती है। ये जो बाहरी खूबसूरती की धूल है वो एक ना एक दिन तो झड़ेगी ही। सारे बनावटी रंग हवा में उड़ जाएंगे। आखिर में जो बचता है वो है सिर्फ सौरभ, यानी हमारी रूह की असली महक। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो मिट जाएंगे, लेकिन मानवता का ये असली सार हमेशा अमर रहेगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अमर बलिदान, रूपक के ऐतिहासिक आधार। दिनकर जी ने इस फिलॉसफी को सिर्फ हवा में नहीं रखा है, बल्कि इतिहास और पुराणों के बड़े ही ठोस उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले मसीहा यानी ईसा मसीह, जिन्होंने सलीब पर चढ़कर वो दर्द सहा जिसे फूलों से नहीं तौला जा सकता। फिर महात्मा गांधी, जिनके प्यार ने सारे भारत सागर को रंग दिया और जिनका प्रेम उनके जाने के बाद भी जिंदा है। और रामकृष्ण जैसे महापुरुष जो न्याय के लिए इसी मिट्टी से उठे। इन सबका जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि त्याग और प्रेम से सच में लोहे के पेड़ों में भी हरियाली लाई जा सकती है।
इतिहास के इन पन्नों से एक और बहुत ही जबरदस्त विचार सामने आता है। तलवार मारती जिन्हें बांसुरी उन्हें नया जीवन देती। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। तलवार जो विनाश और मौत का प्रतीक है, उसके वार से जो गिर गए, उन्हें बांसुरी यानी कला, प्रेम और सृजन की शक्ति एक नया जीवन दे देती है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि प्यार और कला की ताकत हमेशा विनाश करने वाली ताकतों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, शाश्वत संदेश, सबके लिए सुगंध उगाना। इन सभी रूपकों और त्याग की बातों से अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो कविता के इस आखिरी आह्वान में छिपा है। सौरभ है केवल सार, उसे तू सबके लिए उगाता चल। कवि ये समझा रहे हैं कि हमें इस नश्वर शरीर से थोड़ा आगे देखना होगा। अंत में जो बचेगा वो केवल हमारे अच्छे कर्मों की सुगंध होगी। तो उस महक को, उस खुशबू को सिर्फ अपने तक सीमित क्यों रखना, उसे तो पूरी दुनिया के लिए उगाते चलना है। यही एक निस्वार्थ विरासत है जो हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलते चलते ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। सोचने वाली बात है कि क्या मानवता उन बाहरी रंगों और ऊपरी चमक के पीछे ही भागती रहेगी जो एक दिन हवा में उड़ जाने वाले हैं, या फिर त्याग और प्रेम का वो रास्ता चुना जाएगा जिससे सच में उन लोहे के पेड़ों को फिर से हरा भरा किया जा सके? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही चुनाव हमारा भविष्य तय करेगा। इस शानदार विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की ये यात्रा यूं ही चलती रहे।